अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू pakizainstitute.com। मैं हूं शुएब अहमद और हम सीख रहे थे MS वर्ड 2019। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि MS वर्ड में सॉर्टिंग कैसे की जा सकती है। सॉर्टिंग क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बताऊंगा और इसे कैसे यूज़ में लेके आ सकते हैं ये भी आपको मैं बताता हूं। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन एंड राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन के बारे में। इसके साथ ही आप देखें तो आप एक ये साइन नज़र आ रहा है, ए लिखा हुआ है और उसके नीचे जी लिखा हुआ है और साथ में एक एरो का साइन बना हुआ है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये पिछली क्लास वाली ही मैंने टेक्स्ट ली हुई है। असल में मेरे पास कोई और टेक्स्ट लिखी नहीं थी इसलिए मैंने दोबारा इसी को ओपन किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम कोई और टेक्स्ट लेके उस पर ही काम करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट के अलावा भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं ये नाम लिख रहा हूँ, ये मैंने स्टूडेंट एक नाम लिखा है, उसके नीचे एक और नाम लिखा, उसके नीचे एक और मैंने नाम लिखा। तो ये मैंने, चलें एक और नाम कर लेते हैं। ये मैंने 5 नाम लिखे हैं। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे जो जैसे मैंने लिखे हैं ये उसी सीक्वेंस से हैं। अब इनको मैं करता हूँ सिलेक्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट के हिसाब से ये नाम शो हों, जैसे जो ए से स्टार्ट हुआ है वो फर्स्ट पे आ जाए, जो बी से हुआ है वो सेकंड आ जाए, जो सी से हुआ है वो थर्ड आ जाए, मतलब इसी सीक्वेंस से जी तक जाएं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉर्टिंग। इससे टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैं सॉर्टिंग पे आता हूँ। तो ये देखिए सॉर्टिंग है। फ़िलहाल हम ये टेक्स्ट टाइप किया इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट ही रहने देंगे और यहाँ पे पैराग्राफ ही रहने दे सकते हैं। ये देखिए पहले था असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ। स्टूडेंट गौर से देखें तो ये असेंडिंग ऑर्डर पे टिक लगा हुआ है, हमने डिसेंडिंग पे इसको लेके आना है। जब डिसेंडिंग पे लेके आएंगे अब हम ओके करते हैं। तो ये देखें अब जो मतलब जो जी की तरफ से अगर देखा जाए जो स्टार्ट हो रहा है वर्ड पहले वो ऊपर आ रहा है। जैसे उसने एस पहले कर दिया, पी उसके बाद आई उसके बाद है, और ये दोनों ए से थे इसलिए दोनों सेम ही रहे हैं। अब अगेन इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, अगेन उसी जगह पे गए। अब डिसेंडिंग की जगह पे हम असेंडिंग को चूज़ करेंगे। तो ये देखें अब ए वाले ऊपर आ गए हैं, उसके बाद आई है, उसके बाद पी है और उसके बाद एस वाला नाम लिखा आ गया। तो ये तो थी टेक्स्ट पेज की इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर हम इसे कहें कोई न्यूमेरिक वर्ड पे अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ, आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। चलें ये काउंटिंग ही लिख लेते हैं सिंपल। सॉरी स्टूडेंट, चलें 1, चलें डबलिंग लिख लेते हैं, मतलब 1 2 की जगह 12 13 14 15 16। चलो ये मैंने कुछ वर्ड लिख लिए हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और आते हैं पहली जगह। ये देखें अब यहाँ पे पहले था टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट सिलेक्ट था क्योंकि उस वक्त हमने जो सिलेक्ट किया था वो हमारी टेक्स्ट ही थी, क्योंकि वो हमने कुछ नाम लिखे थे इंग्लिश में। अब जो हमने न्यूमेरिक वर्ड लिखे हैं तो वो देखें वो उसे नंबरिंग की शेप में ले रहा है, इसलिए उसने ऑटोमेटिकली गेस कर लिया कि ये जो आपने सेलेक्ट किया है ये नंबर्स हैं। तो देखें पहले ये असेंडिंग पे है, ओके करते हैं। तो ये असेंडिंग पे ही है, ठीक है, क्योंकि 12 ऊपर है, 13 उसके नीचे है, 14 उसके, मतलब एक सीक्वेंस से जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 16 ऊपर आए उसके बाद 15 आए तो उसके लिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करना है एंड देन हिट ओके। तो ये देखें मतलब कि उसने अब इसको उल्ट कर दिया है। जैसे हम 100 से आए 99 98, तो इस सीक्वेंस से इसने अब इस नंबर्स को शो करा दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।